Aim right, achieve big at KR Mangalam University. आज पासा उल्टा फेंका गया। कल तक राहुल गांधी वोटर लिस्ट दिखाकर कहते थे, वोटर लिस्ट दिखाते थे, आज बीजेपी ने वोटर लिस्ट दिखाई। मोहम्मद कैफ का नाम गिना, अब्दुल, सद्दाम, सैदुन, हमीदा, साबरी जैसे नामों की काउंटिंग शुरू कर दी और गिन गिनकर मुसलमान वोट बताए। बीजेपी ने कहा कि ये कैफ, अब्दुल, सद्दाम ये राहुल गांधी के वोटर हैं। मुफीद, अकील ऐसे कई लोग अखिलेश के फेवरेट हैं। हमीदा खान, साबरी बेगम डिंपल की जीत को सिंपल बनाती हैं। ये सब बताते हुए बीजेपी ने आज एक नया पर्चा जारी कर दिया और कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी की वजह से रायबरेली जीते। अखिलेश यादव कन्नौज सीट चोरी के वोट की वजह से निकाल पाए। मैनपुरी में डिंपल यादव की जीत से जुड़ी पूरी कैलकुलेशन भी बीजेपी ने बताई। वायनाड में प्रियंका की जीत की कहानी भी सुनाई। ये सब कुछ ऐसा है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। बीजेपी की कैलकुलेशन क्या है, उसे समझने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। क्या राहुल गांधी रायबरेली का चुनाव चोरी के वोट से जीते? अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। क्या अखिलेश यादव चोरी के वोट से कन्नौज सांसद बने? बैरिकेड लगा दिया गया है। भैया जी पहले ही बैरिकेड लगा दिया। क्या प्रियंका गांधी ने वायनाड का चुनाव चोरी के वोट से जीता? क्या डिंपल यादव ने मैनपुरी का दंगल वोट चोरी से जीता? अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। 7 अगस्त से राहुल गांधी और कांग्रेस की टाइमलाइन की एक ही टैगलाइन है, वोट चोरी। केरल में एक महिला के 9 फर्जी वोट मिले। बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। यह मोदी और चुनाव आयोग पर कांग्रेस का लेटेस्ट अटैक है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी बूथ पर वोट चोरी वाली लाइन घुमा रहे हैं। राहुल गांधी वोट चोरी को सबसे बड़ी साजिश बता रहे हैं। मोदी का पोस्टर बनाकर सोशल मीडिया पर एक ही माहौल बनाया जा रहा है। मोदी ने वोट चोरी कर लिया, मोदी वोट चोरी कर पीएम बने हैं। उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की, तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। अभी पिक्चर बाकी है। एंटी मोदी मोर्चा ने पोस्टर बना लिया है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की टाइमलाइन पर वोट डकैती की लाइन घूम रही है। सवाल यह है कि क्या वाकई में मोदी वोट चोरी कर प्रधानमंत्री बने हैं? राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, या फिर वोट चोरी वाले नैरेटिव के पीछे राहुल गांधी का कोई दूसरा प्लान है? ये सब डुप्लीकेट वोटर। याद कीजिए, राहुल गांधी ने 7 अगस्त को 1 घंटे 11 मिनट का प्रेजेंटेशन दिया। मोदी और इलेक्शन कमीशन पर खुलकर वोट चोरी का आरोप लगाया। प्रेजेंटेशन में राहुल का फोकस डुप्लीकेट वोटर्स, फर्जी पदों पर रजिस्टर्ड वोटर और मास वोटर एडिशन पर रहा था। राहुल गांधी ने जो कहा, जितना कहा, क्या सब सच था, यह जान लीजिए। 2024 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड 2 सीटों से जीत दर्ज की। अभी राहुल गांधी रायबरेली से सांसद हैं। रायबरेली सीट पर 2009 से 2014 के बीच 21,05,447 वोटर बढ़े। 2014 से 2019 के बीच 5 साल में 10,07,294 वोटर बढ़े।
2019 से 2024 के बीच 86,483 बढ़े। यानी जब केंद्र में यूपीए सरकार थी तब रायबरेली में वोटर सबसे ज्यादा बढ़े। मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब रायबरेली में सबसे ज्यादा वोटर बढ़े। रायबरेली में जब सबसे ज्यादा वोटर बढ़े तब सोनिया गांधी चुनाव जीती थी, लेकिन राहुल गांधी ने उस वक्त वोट की कैलकुलेशन नहीं की थी और राहुल ने उस वक्त भी फर्जी वोटर वाली स्क्रिप्ट नहीं बढ़ाई जब वो खुद चुनाव जीते थे। सच ये है कि राहुल गांधी ने एसआईआर शुरू होते ही ये कैलकुलेशन शुरू की है। इसके पीछे खास वजह है, वो आपको समझाएंगे। पहले रायबरेली की वोटर लिस्ट का एक छोटा सा सैंपल देख लीजिए। रायबरेली सीट पर डुप्लीकेट वोटर्स का नंबर 19,512 है। फर्जी पतों पर रजिस्टर्ड वोटर्स का नंबर 71,977 है। एक ही पते पर अलग अलग धर्म के वोटर्स का नंबर 15,853 है। मास वोटर एडिशन का नंबर 92,747 है, जो कुल मिलाकर 2,89,000 होता है। रायबरेली में एक ही पते पर 47 वोटर रजिस्टर्ड हैं। ये सारे वोटर मुसलमान हैं और ये वोट किससे मिलता होगा राहुल गांधी को अच्छे से पता है। मोहम्मद कैफ का वोट अलग अलग ईपिक नंबर से बूथ नंबर 83, बूथ नंबर 151, बूथ नंबर 218 पर रजिस्टर है। बूथ नंबर 131 पर 47 वोटर आईडी रजिस्टर है। डुप्लीकेट वोट का देखिए आप, रायबरेली नाम तो सुना होगा आपने, राहुल जी ने भी सुना होगा। रायबरेली में मोहम्मद कैफ खान, बूथ नंबर 83, 151, 218, सब जगह इनका नाम है। नाम सेम है, बस बाप का नाम भी सेम है, लेकिन वोट 3 पोलिंग बूथों पे बना हुआ है। मोहम्मद इस्लाम है, मोहम्मद इरफान है, मोहम्मद कासिम है, फिर साफिया मोहम्मद कासिम है, फकरून निहा है, मोहम्मद कबीर है, श्रीमती फरीदा बानो है, शकील अंसारी है, मोहम्मद अयूब है, सबनम है। ये सारे नाम रायबरेली के हैं। राहुल जी को कभी ये नाम नहीं दिखे, सोनिया जी को कभी ये नाम नहीं दिखे कि 47 वोटर आईडी एक ही घर पे कैसे आए। राहुल जी, आप तो कई सालों से वहां पे वोट मांग रहे हो। मंगलवार को कांग्रेसी सांसद मिंता देवी की फोटो लगी टी-शर्ट पहनकर संसद पहुंचे थे। मिंता देवी की उम्र 124 साल है और फर्स्ट टाइम वोटर को मुद्दा बनाया था, लेकिन राहुल गांधी ने सिर्फ बिहार की वोटर लिस्ट देखी जहां एसआईआर हुआ है। कभी रायबरेली की वोटर लिस्ट पर नजर नहीं डाली। रायबरेली में सैदून नाम के वोटर की उम्र 89 साल है, अब्दुल हक की उम्र 85 साल है, मोहम्मद याकूब की उम्र 92 साल है, सद्दाम की उम्र 91 साल है। चारों वोटर्स की काउंटिंग न्यूली एडेड वोटर्स में है। सैदून, अब्दुल हक, सद्दाम 99, 85, 91 साल की उम्र में पहली बार के वोटर बताते हैं। मोहम्मद याकूब 92 साल, हसमतून 85 साल, ये नए वोटर आपके बन जाते हैं। अब इस तरह से फेक बर्थ सर्टिफिकेट आप लोग दिलाते हो, वोटर आप लोग बनवाते हो, फर्जी बाड़ा आप लोग करते हो, और जब इलेक्शन कमीशन इसकी सफाई की बात करता है कि ऐसी इंटेंसिव सफाई चलनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप अपने घुसपैठी वोट बैंक को, एक स्पेशल वोट बैंक को बचाने के लिए आप रिफॉर्म्स को रोकने का काम करते हो। राहुल गांधी हर रोज वोटर लिस्ट पर बोलते हैं, वोट चोरी पर बोलते हैं, लेकिन उन्होंने कभी रायबरेली का जिक्र नहीं किया, कभी अपने लोकसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट पढ़कर नहीं देखी। और ऐसा ही हाल अखिलेश यादव का भी है। बीजेपी का आरोप है कि कन्नौज में संदिग्ध वोटर्स का नंबर 2,91,798 है। इसमें 16,163 डुप्लीकेट वोटर हैं, 1,53,919 फर्जी पते से जुड़े वोटर, 74,531 वोटर मास एडिशन से जुड़े हैं। अखिलेश यादव कुल 1,70,922 वोट से चुनाव जीते हैं। डुप्लीकेट वोटर का नंबर बहुत बड़ा है। संदिग्ध वोटर्स का नंबर तो अखिलेश की जीत के मार्जिन से भी बड़ा है। सैंपल देख लीजिए। अकील पुत्र खलील का वोट बूथ संख्या 492 और बूथ नंबर 454 दोनों पर दर्ज है।
राजू पुत्र मुल्ला का वोटर आईडी बूथ नंबर 147, बूथ नंबर 270 दोनों पर बना हुआ है। बूथ नंबर 185 के मकान नंबर 244 पर 79 वोटर रजिस्टर हैं। 120 साल की रोजी बेगम का नाम पहली बार जुड़ा है। 107 साल के मुफीद का नाम भी पहली बार जुड़ा है। अखिलेश जी के यहाँ पे 2,91,798 डाउटफुल वोटर हैं और अखिलेश जी चुनाव कितने वोट से जीते? 1,70,922 वोटों से। अब साहब इसमें देखिए बड़ी मजेदार बात है कि अकील का वोट यहां पे नजर आपको आ रहा है, राजू पिता का नाम मुल्ला, उनका वोट नजर आता है और ये एक नहीं दो जगह नजर आता है। अखिलेश और राहुल दोनों ऐसे ही एग्जाम्पल से वोट चोरी का नैरेटिव सेट करते हैं, नई परिभाषा करते हैं। तो सवाल यह है कि क्या अखिलेश और राहुल भी चोरी के वोट से चुनाव जीते? राहुल जो बता रहे हैं वो सच नहीं है। अखिलेश जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं वो भी पूरी तरह सच नहीं है। वोट चोरी का सच कुछ और ही है। दरअसल पूरी कहानी SIR से जुड़ी है, जो वोटर लिस्ट में सालों से दबा सच निकालने जा रही है। कैसे, समझ लीजिए। पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट पर अभिषेक बनर्जी चुनाव जीते हैं। वहां बीजेपी की सरकार नहीं है। सरकारी कर्मचारी ममता बनर्जी के अंडर काम करते हैं। डायमंड हार्बर सीट पर 3,613 डुप्लीकेट वोटर्स हैं। 1,55,365 वोटर फर्जी पतों पर रजिस्टर हैं। 43,947 वोटर मिक्स्ड हाउस होल्ड यानी एक ही पते पर अलग अलग धर्म के लोगों के हैं। 56,564 वोट मास एडिशन है। डायमंड हार्बर सीट पर एक एक वोटर अलग अलग 3 बूथ पर रजिस्टर हैं। एक एक एड्रेस पर सैकड़ों वोटर आईडी कार्ड बने हैं, लेकिन इस पर ना राहुल गांधी बोलते हैं ना ममता बनर्जी।